सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा। भक्तों, आप और हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की श्रवण और पठन यात्रा करते करते चौथे स्कंद पर पहुंच चुके हैं। तो ये चौथा स्कंद है और अध्याय पहला, मनु कन्याओं का वर्णन। मैत्रेय जी कहने लगे, स्वयंभू व मनु ने शतरूपा से 3 कन्याएं उत्पन्न की, आकुति, देवहूति और परसुति। मनु ने आकुति का रुचि ऋषु के साथ इस शर्त पर विवाह कर दिया कि इस कन्या के जो प्रथम पुत्र होगा उसको मैं लूंगा। रुचि प्रजापति ने उस आकुति से एक जो पहला जोड़ा उत्पन्न किया, उनमें जो पुरुष थे सो यज्ञ स्वरूप धारी विष्णु थे। इसी से उनका नाम यज्ञ हुआ। और जो कन्या थी वह लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न दक्षिणा थी। अपनी पुत्री आकुति के परम तेजस्वी यज्ञ रूप पुत्र को स्वयंभू वमनु अपने घर लाए और उस दक्षिणा कन्या को रुचि ऋषि ने रखा। जब दक्षिणा विवाह योग्य हुई तब उसके साथ यज्ञ भगवान ने विवाह किया। यज्ञ भगवान ने उस दक्षिणा रानी से तोष, परतोष, भद्र, शांति, बृहस्पति, इधम, कवि, विभु, स्वनः, सुदे, रोचन 12 पुत्र उत्पन्न किए। यह सब तुषित नाम वाले देवता हुए। मरीचि आदि सप्त ऋषि हुए और यज्ञ भगवान देवताओं के स्वामी इंद्र हुए। मनु के प्रियव्रत और उतानपाद 2 पुत्र हुए। स्वयंभू वमनु ने अपनी देवहूति नामक कन्या कर्दम ऋषि को दी थी। उसका चरित्र तो तुमने सुना ही है। मनु ने परसुति नामक कन्या दक्ष प्रजापति को दी, जिससे वंश से 3 लोक भर गए। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं जो मरीचि आदि ऋषियों की स्त्रियां हुईं, उनकी संतान का विस्तार मैं कहता हूं, सो सुनो। कला जो मरीचि की स्त्री थी, उससे कश्यप और पूर्णिमान 2 पुत्र हुए। पूर्णिमान के विरज, विश्वग 2 पुत्र और देवकुल्या कन्या हुई। देवकुल्या हरि के चरण धोने से जन्मांतर में आकाश गंगा हुई है। अत्रि ऋषि की स्त्री अनसुया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंश चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा नाम वाले 3 पुत्र उत्पन्न किए जो महातेजस्वी हुए। विदुर जी पूछने लगे, हे गुरु, स्थिति, रचना, संहार करने वाले ये तीनों देवता अत्रि ऋषि के घर क्या करने की इच्छा से उत्पन्न हुए, यह मुझसे कहिए। मैत्रेय जी बोले, जब ब्रह्मा ने अत्रि ऋषि को सृष्टि रचने की आज्ञा दी तब वह ऋषि कुल पर्वत पर तप करने लगे। इस तप से ऋषीश्वर के शीर्ष में से अग्नि प्रकट हुई। इससे 3 लोक तपने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी, महादेव और भगवान हरि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। इन तीनों के प्रकट होने से अत्रि मुनि चकित हो गए। पुष्पादिक अंजलि में लेके 3 देवताओं का मुनि ने पूजन किया और बोले, जिन्होंने सृष्टि के उत्पत्ति, पालन व संहार के निमित्त देह धारण किए हैं, ऐसे आप तीनों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों हंसकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, जिस प्रकार तुमने संकल्प किया है उसके अनुसार होना चाहिए। सत्य संकल्प वाले मन में जिसका ध्यान किया है वह तीनों देवता हम एक ही हैं। हे मुने, इसी से अब हम तीनों के अंश से तुम्हारे घर उत्पन्न होकर पुत्र जगत में प्रसिद्ध होंगे। उसी से आपका कल्याण होगा। वे तीनों देवेश्वर मनोवांछित वरदान देकर अपने स्थान को चले गए। तदंतर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय तथा शिव जी के अंश से दुर्वासा प्रकट हुए। अंगिरा ऋषि की श्रद्धा स्त्री से 4 कन्याएं प्रकट हुई। सीनी वाली, कुहू, राका, चौथी अनुमति।
उनके दो पुत्र, एक तो उत्थय जी, दूसरे देवगुरु बृहस्पति जी हुए। पुलस्त्य जी ने हविर्भू नाम वाली कन्या से अगस्त्य नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुलस्त्य जी के दूसरा पुत्र महातपस्वी विश्रवा प्रकट हुआ। विश्रवा जी की इड़विड़ा स्त्री से कुबेर नामक पुत्र हुआ तथा दूसरी स्त्री से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण 3 पुत्र उत्पन्न हुए। हे महामुनि, पुलह ऋषि की स्त्री से कर्मश्रेष्ठ, वरियान, सविष्णु 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ऋतु ऋषि की क्रिया स्त्री से 60,000 बाल खिले ऋषि पुत्र उत्पन्न हुए। हे परंतप, वशिष्ठ जी की ऊर्जा स्त्री से चित्रकेतु, सरोची, गिरज, मित्र, उल्वण, वसुभृधान्यु, धूमान्य ये सप्त ऋषि हुए। वशिष्ठ की दूसरी स्त्री से शक्ति आदि दूसरे पुत्र हुए। अथर्वण की चिति स्त्री से धृतव्रत, अश्विशिरा और दग्ध पुत्र हुए। मैत्रेय जी कहते हैं, अब तुम भृगु ऋषि के वंश का वृतांत सुनो। हे महाभाग, भृगु जी ने ख्याति नामक स्त्री से धाता, विधाता, 2 पुत्र और 1 कन्या लक्ष्मी को प्रकट किया। धाता की सायती स्त्री से मृकंडु उत्पन्न हुए। मृकंडु जी के श्री मार्कंडेय जी हुए। प्राण के वेदशिरा मुनि हुए। हे विदुर जी, शुक्राचार्य जी भृगु जी के सुत हुए। शुक्राचार्य जी के भगवान उष्णा नामक सुत हुए। इस प्रकार मुनीश्वरों ने सृष्टि द्वारा लोकों की वृद्धि की, जिससे सब लोग भर गए। दक्ष प्रजापति ने स्वयंभू वमनु की कन्या प्रसूति से विवाह किया। उस प्रसूति से दक्ष ने 16 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से 13 तो धर्म को विवाह दी और 1 अग्नि को, 1 पितरों को और 1 शिव जी को विवाह दी। श्रद्धा, मैत्री, शांति, तुष्टि, पुष्टि, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, मूर्ति धर्म की स्त्री हुई। धर्म की पत्नी श्रद्धा के शुभ उत्पन्न हुआ। मैत्री के प्रसाद, दया के अभय, शांति के सुख, सृष्टि के मुद, पुष्टि के गर्भ, क्रिया के योग, उन्नति के दर्प, बुद्धि के अर्थ, मेघा के स्मृति, तितिक्षा के क्षेम, हृदय के प्रशच नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। संपूर्ण गुणों की उत्पत्ति रूप मूर्ति में नर और नारायण नाम के सुत उत्पन्न हुए। नर नारायण के जन्म समय सर्वत्र परम मंगल होने लगे। तब सब देवता स्तुति वाक्य कहने लगे कि जो भगवान अपनी माया से आज धर्म के घर में ऋषि उत्पन्न हुए हैं, उन नारायण को हम नमस्कार करते हैं। हे विदुर, जब कृपा दृष्टि से देखे गए देवताओं ने प्रार्थना की, तब नारायण देवताओं की पूजा को अंगीकार कर गंधमादन पर्वत को पधारे। ये दोनों ऋषि हरि भगवान के अंग से यहाँ पृथ्वी पर आए। तब पृथ्वी का भार उतारने को नर के अंश से गुरुकुल में अर्जुन नाम और नारायण ने यदुकुल में श्री कृष्ण नाम से जन्म लिया है। अग्नि की स्त्री स्वाहा में पावक, पवमान और शुचि ये 3 अग्नि के पुत्र उत्पन्न हुए। इन तीनों अग्नि पुत्रों के 15-15 पुत्र हुए। सब पिता पुत्र मिलकर 49 अग्नि प्रकट हुए। यज्ञ में वेद पाठी लोग जिसका नाम लेकर आहुति देते हैं, वे अग्नि ये हैं। जिसके नाम से यज्ञ में आग्नेय इष्टि निरूपण की जाती है। अग्निश्वात, मर्हिषद, सोपम, आज्यप ये पितृगण हैं। इनमें कोई साग्नि है, कोई अनाग्नि है। इन पितरों के स्वधा पत्नी से यमुना और धारिणी 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। इन कन्याओं ने विवाह नहीं किया, अवधूतनी हो गई, और जो महादेव की स्त्री सती थी, वे शिवजी की सेवा करने पर भी पुत्र को प्राप्त न कर सकी। स्कंद 4 अध्याय 2। विदुर जी ने कहा, दक्ष प्रजापति ने शिवजी से वैर किस कारण किया? हे ब्राह्मण, यह सुन मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर,
प्रथम विश्व स्त्रताओं के यज्ञ में ऋषिश्वर देवगण अपने अपने अनुचरों सहित सिद्ध और अग्नि सब इकट्ठे हुए। उस बड़ी सभा के अंधकार को अपने तेज से दूर करते हुए दक्ष प्रजापति को आए हुए देखकर सब ऋषि, सब सभासद अग्नि सहित अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए। वहां ब्रह्मा जी और महादेव जी अपने आसन से नहीं उठे। उनको दक्ष ने देख विचारा कि शिव ने मेरा अनादर किया है। ऐसा विचार अपमान न सह कोप दृष्टि से शिवजी की तरफ देख ये वचन बोला कि हे देवताओं, यह महादेव लोकपालों के यश को नष्ट करने वाला निर्लज है, जिसे इसने मूर्खता से सज्जनों के चलाए मार्ग को दूषित कर दिया। वास्तव में यह मेरे शिष्य भाव को प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसने हमारी कन्या का पाणी ग्रहण किया है। देखो, मुझे आया देख इसने मेरा वाणी से भी सत्कार नहीं किया। इस क्रिया के लोभ करने वाले अभिमानी, मर्यादा के तोड़ने वाले महादेव को मैं कन्यादान करना नहीं चाहता था, परंतु मैंने मूर्खता से कन्या दे दी। देखो, यह शमशान में रहने वाला है और भूत प्रेत पिशाचों के साथ नग्न शरीर, खुले केश वाला, भभूति रमाने वाला तथा हड्डियों के आभूषण धारण करने वाला और प्रथम गण और भूतों का पति है। ऐसे इस भूतनाथ को मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या तो विवाह दी। यह मुझे बड़ा ही खेद है। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, इतने पर भी क्रोध रहित बैठे हुए शिवजी की निंदा करके वह दक्ष शिवजी को शाप देने लगा कि यह सब देवताओं में अधर्म है, इसलिए यज्ञ में भाग देने के समय ये देव पंक्ति में भाग पाने योग्य नहीं है। तब शिवजी के अनुचर नंदी केश्वर जी ने महादेव जी को शापित हुआ जानकर क्रोध में भर दक्ष को और अनुमोदन करने वाले ब्राह्मणों को शाप दिया। नंदीश्वर जी ने शाप दिया कि यह दक्ष देह अभिमान वाला, बुद्धि से आत्मा को भूलकर पशु समान होकर निरंतर स्त्री की कामना वाला होकर फिर थोड़े ही दिनों में इसका मुख बकरा सा हो जाए। जो लोग यहाँ शिवजी की निंदा सुनने वाले हैं, वह शिवजी के द्वेषी सदा मोह को प्राप्त हो जाएं और आज से सब ब्राह्मण मात्र भक्ष्या अक्षय विचार शून्य होकर सबके घरों में भोजन करने वाले होकर उदर पोषण के ही अर्थ विद्या, तप और व्रतों के धारण करने वाले इस संसार में याचक बनकर घर घर में निर्धन होकर भिक्षा मांगते फिरें। स्कंद चौथा, अध्याय तीसरा। सती का दक्षालय जाने की प्रार्थना करना। श्री मैत्रेय जी बोले, इस प्रकार बैर भाव करते हुए शिवजी और दक्ष जी को बहुत समय बीत गया। दक्ष ने वाजपेय यज्ञ कर ब्रह्मर्षि, देवऋषि, पितृगण, देवता सब बुलाए और उनकी स्त्रियां भी अपने पतियों के साथ आई। वार्तालाप करते आकाश मार्ग से देवताओं को जाते देख सती अपने पिता के घर यज्ञ सुनकर युवतियों को देखकर उत्कंठित हो सती ने अपने पति से कहा कि आपके श्वशुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। हे वाम, यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी चलें। सब अपनी अपनी देवांगनाओं को लिए जा रहे हैं। हे शिव, निश्चय है कि अपने अपने पतियों सहित हमारी बहनें, पिता की बहनें, माता की बहनें और अपनी माता सबों को देखूंगी। सुरोत्तम, पिता के घर उत्सव सुन कन्या चलायमान हुए बिना कैसे रहे? यदि कहो कि तुमको बुलावा तक तो पिता ने दिया नहीं है, फिर बिना बुलाए कैसे जाना चाहती हो? हे प्रभो, मित्र, पति, गुरु और पिता, इनके घरों में बिना बुलाए जाने में भी कुछ दोष नहीं होता। हे देव, इसलिए प्रसन्न हो हमारी मनोकामना पूर्ण करो। हे दिव्य दृष्टि वाले, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर दया कर मुझे जाने की आज्ञा दो। मैत्रेय जी बोले, इस प्रकार जब सती जी ने महादेव जी से प्रार्थना की, तब दक्ष के दुर्वचनों का स्मरण करके महादेव जी ने सती से हंसकर कहा,
हे शोभने, तुमने जो कहा कि बिना बुलाए भी बंधुजनों के यहाँ जाना चाहिए, वह ठीक है, परंतु जिनको जाने की हमारे देखने से उनके हृदय में आनंद होगा, उनके घर तो बिना बुलाए जाना दूषित नहीं। और जो अपने को देखकर प्रसन्न ना होते हों, वह चाहे भला पिता ही क्यों ना हो, उनके घर कभी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखो सती जी, युद्ध में शत्रुओं के बाण से भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी कि संबंधियों के दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जो महात्मा अपने से बड़े को देखकर उठ खड़े होते हैं, यथा प्रणाम आदि करते हैं, यह रीति परमोत्तम है, परंतु वे लोग सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर को ही मन से प्रणाम करते हैं, देह अभिमानियों को नहीं करते हैं। हे वाराह, यद्यपि दक्ष तुम्हारा पिता है, तथापि हमारा शत्रु है। तुमको उसे और उनके पक्ष वालों की ओर देखना भी नहीं चाहिए। जो तुम हमारा वचन उल्लंघन करके दक्ष के घर को जाओगी तो तुम्हारा भला नहीं होगा, क्योंकि पुरुष का संबंधियों द्वारा जो अपमान हो जाता है तो शीघ्र मृत्यु का कारण होता है। स्कंद चौथा, अध्याय चौथा। सती का देह त्याग। सती कभी तो पिता के देखने की इच्छा से और कभी महादेव जी के भय से कभी भीतर जाती, कभी बाहर निकलती। जब पिता के घर जाने की इच्छा हो तब बाहर निकले, और जब शिवजी का भय हो तब भीतर चली जाए। फिर स्त्री स्वभाव से सती शोक व क्रोध से विकल हो पिता के घर चल दी। जल्दी जल्दी अकेली जाती हुई देखकर सती के पीछे महादेव जी के हजारों अनुचर चले। मणिमान तथा मद आदि पार्षद यज्ञ नंदीश्वर वृषभ पर सती जी को चढ़ाकर आगे चले। सती जी को शिवजी के गण नंदीश्वर पर बैठा गाते और दुंदुभी आदि बजाते हुए प्रसन्न होकर चले, और यज्ञ में सती जी जा पहुंची। सती जी को आया हुआ देखकर भी यज्ञ करने वालों में से माता और बहन के अतिरिक्त दक्ष के भय से किसी ने सती का सत्कार नहीं किया। दक्ष ने कुछ आदर नहीं किया, केवल माता और बहनें प्रेम से गदगद होकर आदर पूर्वक उनसे मिली। उस समय पिता के अनादर से माता और मौसियों को दी हुई पूजा और आसन को सती ने ग्रहण नहीं किया। जब सती ने शिवजी के भाग से हीन उस यज्ञ को देखा, तब यज्ञ सभा में क्रोध से अभिमानी दक्ष को गंभीर वाणी से धिक्कारती यह वचन कहने लगी, संपूर्ण देहधारियों के प्रिय आत्मा, शिवजी से तेरे बिना और कौन शत्रुता करे। हे द्विज, तुझ सरीखे निंदक पुरुष दूसरों के गुणों में से केवल दोष ही लेते हैं, किंतु जो महा उत्तम मनुष्य होते हैं थोड़े से गुणों को अधिक करके मानते हैं। ऐसे महात्माओं का तूने अपराध किया है। शिव ये दो अक्षर के नाम को जो मनुष्य एक बार का उच्चारण करता है उसके पापों का नाश हो जाता है। ऐसे शिव से तुम बैर करते हो, इस कारण तुम महा अमंगल रूप हो। धर्म रक्षक स्वामी की लोग जहाँ निंदा करते हो वहाँ उस मनुष्य को मार डालने की सामर्थ्य हो तो उसको मार ही डालें। यदि मारने की सामर्थ्य न हो तो कान बंद करके उठ जाएं। समर्थ हो तो निंदक की जीवा को काट डालें, फिर प्राणों का त्याग कर दे। यही सनातन धर्म है। हे पिताजी, अणिमाणिक सिद्धियां हमारी इच्छा मात्र से उत्पन्न हो सकती हैं। तुम्हारी पदवियां तो यज्ञशालाओं में रहती हैं और यज्ञ के अंत से तुम तृप्त हुए लोग ही उनकी प्रशंसा करते हैं। जो कि महादेव जी का अपराधी तू है, उससे उत्पन्न हुए इस शरीर से मेरा कुछ प्रयोजन नहीं, इसलिए तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुए इस देह को रखना नहीं चाहती हूँ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, सती जी इस प्रकार दक्ष से कहकर मौन होकर उत्तर की ओर मुख कर बैठ गई और हाथ में जल ले आचमन कर रेशमी पीत वस्त्र पहने नेत्र को बंद करके योग मार्ग का साधन कर पालथी मारकर बैठ गई। सती जी ने आसन जीतकर प्राण और अपान दोनों पवनों को रोक, समान को नाभि चक्र में ला, उदान वायु को नाभि से उठा, उसी वायु को हृदय में लाकर फिर हृदय में स्थित उदान वायु को कंठ मार्ग से भ्रिकुटी के बीच
में प्राप्त कर दिया। सती जी ने विचारा कि ये शिव जी का द्वेषी है। यदि मेरा अंग यज्ञ में पड़ा रहा तब ये ना जाने इसकी क्या दशा करे। इसे मैं ऐसा करूं कि जो मेरे अंग की भस्म प्राप्त न हो। फिर अपने पति के चरण कमल का स्मरण किया। उस समय सती की समाधि अग्नि से शरीर आप ही भस्म हो गया। यह देखकर देखने वालों को महान आश्चर्य हुआ और वहां हाहाकार शब्द हुआ कि अहो महादेव जी, पत्नी सती जी ने दक्ष के अपमान से अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। यह कठोर हृदय शिवजी से बैर करने वाला दक्ष बड़ी निंदा को प्राप्त होवेगा, क्योंकि जिसने अपने अपराध से मरती हुई अपनी पुत्री को निवारण नहीं दिया। इस प्रकार वहां लोग कह रहे थे कि महादेव जी के पार्षदगण शस्त्र लेकर दक्ष को मारने को उठे। तब पार्षदों को आते देख भृगु जी ने उनके विनाश करने वाली ऋचाओं को पढ़ दक्षिण अग्नि में एक आहुति दी। जब उस अधर्वयु ने यह होम किया तब ऋभु नामक हजारों देवता प्रकट हुए। वे हवन की अधजली लकड़ी लिए दौड़े और शिवजी के गणों को मारकर चारों दिशाओं को भगा दिया।